देखिए, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑन और ओवर के बारे में। तो ऑन और ओवर दोनों ही प्रीपोजिशन है, दोनों ही सिंपल प्रीपोजिशन है, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है ऑन और ओवर में उसको समझेंगे आज हम लोग। और उसके बाद हम लोग इसको बेसिकली ऑन और ओवर के आधार पे प्रॉपर प्लेस पे प्रॉपर यूज करना जान जाएंगे। पहले तो इसका हिंदी जानते हैं। ऑन और ओवर दोनों का हिंदी सेम होता है, ऊपर, पर, के ऊपर में, ऊपर में। तो अब चलिए इसका यूज देखते हैं। सबसे पहले ऑन को लेते हैं। तो ऑन जब भी रिप्रेजेंट करेगा तो एक्चुअल कांटेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा ऑन, और ओवर जब भी रिप्रेजेंट करेगा तो एक ऐसे सेंटेंस को रिप्रेजेंट करेगा ओवर जिसमें ये यूज हुआ हो इमेजिनरी कांटेक्ट के लिए, अर्थात ऊपर है पर वो कैरी नहीं कर रहा है और उसका एक्चुअल कांटेक्ट उससे नहीं हो रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिएगा तो आप पाएंगे कि जैसे द कैप इज ऑन माई हेड, द कैप इज ऑन माई हेड। तो यहाँ पे कैप जो है एक्चुअली सिर पे रखा हुआ है, लेकिन अगर हम कहते हैं द कैप इज ओवर द हेड तो यहाँ पर आकार में उसके ऊपर है, लेकिन वास्तव में वो उसको स्पर्श नहीं कर रहा है, हेड उसको कैरी नहीं कर रहा है। अगर कोई कहता है कि मैं जानते हो कल तो गजब हो गया, कल पुल जो है ना वो मेरे सिर के ऊपर से गुजर गया और मैं बच गया, तो या कल मेरे सिर के ऊपर से पूरी ट्रेन गुजर गई और मैं बच गया। तो यहाँ कहने का अर्थ ये है कि वो ट्रेन जो है उसके सिर के ऊपर पुल था, रेल का पटरी था, उस पुल पे बिछा हुआ, उसके ऊपर से गुजर गई। वो एक्चुअली वहां पे ओवर का यूज करेगा। लेकिन अगर कोई टोकरी रखे हुए अपने सिर पे तो ऑन का यूज करेगा। आई थिंक आपको ऑन और ओवर का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।